लेकिन इन 3 स्टॉक्स के अलावा और कहां पर एक्शन आज दिखाई दे रहा है? मिड कैप स्पेस में कहां पर तेजी है, कहां पर मंदी है, इस पर भी एक बार जानकारी ले लेते हैं। और वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। वामाक्षी, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। शुरुआत करते हैं हम कुछ टॉप गेनर्स के साथ। तो बैंक ऑफ इंडिया ये लिस्ट में शामिल है। हम देख रहे हैं कि 5 दिन की गिरावट के बाद स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है। डॉक्टर लाल पैथलैब्स पर भी फोकस करिएगा। सबसे बड़ा सिंगल डे गेन है नवंबर 14 2022 से लेकर के अब तक का, और कल की हल्की सी तेज़ी के बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक में आज अच्छा मोमेंटम बिल्डअप हुआ है। गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स भी आज फोकस में है। 3% की तेज़ी ये काउंटर पर देख रहे हैं, और हम ये देख रहे हैं कि 4 दिन की गिरावट के बाद स्टॉक में आज हरे निशान में कारोबार कर रहा है। इनफैक्ट नवंबर 2 2022 से लेकर के अब तक का ये सबसे बड़ा सिंगल डे गेन है गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स के लिए। और आखिर में हम फोकस करेंगे एलेंबिक फार्मा पर। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं करीब 4% की तेजी नजर आ रही है। अधिकतर फार्मा शेयर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं काफी अच्छी तेजी है, और इनफैक्ट एलेंबिक फार्मा पर खासकर फोकस करेगा क्योंकि 4 दिन की गिरावट के बाद स्टॉक आज हरे निशान में कारोबार कर रहा है। खैर, ये तो हो गए टॉप गेनर्स। अब बात करते हैं हम कुछ टॉप लूजर्स की। तो इंश्योरेंस स्टॉक्स पर खासकर फोकस करेगा। पिछले कुछ दिनों से तेजी थी, मगर आज हम देख रहे हैं कि न्यू इंडिया एश्योरेंस और जीआईसी, ये दोनों इंश्योरेंस स्टॉक्स में करीब 4 से 5% की गिरावट नजर आ रही है। अगर हम देखें सोना कॉमस्टार, 2 दिन से स्टॉक लाल निशान में नजर आ रहा है। आज भी करीब 2% तक टूटा है ये स्टॉक। और IRFC, 2 दिन की शानदार तेजी के बाद स्टॉक में हम आज मुनाफा वसूली देख रहे हैं। कल करीब 8% तक चढ़ा था, मगर आज 3.5 से 4% तक गिरा है। इसके अलावा अब बात करते हैं हम कुछ स्पेसिफिक थीम्स की। तो पेपर स्टॉक्स में आज काफ़ी अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है। शेषाशायी पेपर, JK पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर, तमिलनाडु न्यूज़ प्रिंट जैसे सारे पेपर स्टॉक्स आज फोकस में हैं। मगर हम देख रहे हैं कि वेस्ट कोस्ट पेपर और तमिलनाडु में थोड़ी सी गिरावट आई है, मगर दूसरे 2 स्टॉक्स आज हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम डायग्नोस्टिक स्टॉक्स की तरफ। यहाँ पर हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा मोमेंटम बिल्डअप हुआ है। डॉक्टर लाल पैथलैब्स, विजया डायग्नोस्टिक्स, कृष्णा डायग्नोस्टिक्स, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर जैसे सारे डायग्नोस्टिक शेयर्स में हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है। यहाँ पर हम काफ़ी शानदार अपमूव्स नज़र आ रहे हैं। 1 से 5% की तेज़ी इन सारे शेयर में भी हम दिख रहे हैं। एब्सोल्युटली वामाक्षी, आपका शुक्रिया सारे के सारे एक्शन पैक स्टॉक्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। नीरव, डायग्नोस्टिक शेयरों से ही शुरुआत करना चाहूंगी क्योंकि डायग्नोस्टिक शेयरों में अच्छा एक अपमूव भी नजर आ रहा है, और रीसेंट चाइना कोविड केस सर्ज की जो खबरें आ रही है उसके ठीक बाद इस स्पेस में मूवमेंट पॉजिटिव है। वैसे भी हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक में लगातार कुछ ना कुछ अपमूव्स आते हुए देखे ही हैं हमने। डॉक्टर लाल पैथलैब, विजया डायग्नोस्टिक, कृष्णा डायग्नोस्टिक, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, जिनका जिक्र अभी अभी वामाक्षी कर रही थी, कोई स्टॉक पिक करना चाहेंगे इनमें से? देखिए, because of this China COVID situation, yes definitely एक अच्छा रुझान है ये पूरे ही सेक्टर में। इनफैक्ट पूरा फार्मा सेक्टर आप देखें तो आज काफ़ी अच्छी बाइंग दिख रही है। यस, बहुत सारे स्टॉक जो हैं वो अबाउट 6 months to 1 year के कंसोलिडेशन के बाद बाहर निकल रहे हैं। लालपात लैब ले लीजिए, थायरोकेयर और मेट्रोपोलिस, तो ये सारे स्टॉक्स अब इधर से अच्छे लग रहे हैं। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एक जो स्टॉक है जिसने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है और अभी यहाँ से लॉन्गर टर्म फ्रॉम दैट 15-20 डे पर्सपेक्टिव लग रहा है कि अच्छी बाइंग आ सकती है, वो है इप्का लैब्स। तो यहाँ से आप इप्का लैब लीजिए। एक अच्छा डबल बॉटम काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन है, नीचे में वॉल्यूम्स हैं और यहाँ से आज ब्रेकआउट भी है करीब 880 के लेवल्स के पास में। यहाँ से अच्छी पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक 1020 के लेवल्स तक जा सकता है और काफ़ी सेफ लग रहा है क्योंकि एक लंबा कंसोलिडेशन, एक डाउन मूव हो चुका है स्टॉक में। तो यहाँ से आप खरीदारी करिए, 840 का स्टॉप लॉस लगाएं और ऊपर में अराउंड 1050 के आसपास आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये राय आपको फार्मा और डायग्नोस्टिक स्टॉक्स में दे दी गई है। इप्का लैब इस स्पेस में, हेल्थ केयर स्पेस में अच्छा लग रहा है। देखिए, इस वक्त दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है। इन स्तरों पर भी आप एंट्री ले सकते हैं। 1000 के ऊपर के लेवल से स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ और भी स्टॉक्स जहां पर कि आज खबरें हैं एक एक करके उन पर भी चर्चा करते हैं। श्याम मेटालिक्स,
नीरव, ये स्टॉक कैसा लग रहा है आपको इस वक्त? पहले तो खबर आपको बता देते हैं, मित्तल कॉर्प का अधिग्रहण कंपनी ने पूरा कर लिया है और 5 साल में 10,000 करोड़ के कैपेक्स का लक्ष्य भी है। अभी कुछ ही देर में हमारे साथ मैनेजमेंट भी शामिल होंगे जिनकी कंपनी के आउटलुक पर और चर्चा करेंगे। लेकिन इस खबर के आने के बाद हमने देखा शानदार तेजी देखने को मिली और आज स्टॉक ने अपने हाइज के आसपास भी कारोबार कर रहा है ये शेयर। क्या व्यू बन रहा है आपका श्याम मेटालिक्स पे, जिनके पास ऑलरेडी है ये शेयर, उन्हें अभी भी क्या होल्ड करना चाहिए और तेजी के लिए, और फ्रेश एंट्री करने की सलाह देंगे या फिर फिलहाल अवॉइड करें स्टॉक को? नहीं, डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने और कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट दिया है, तो आई बिलीव कि ये जो स्टॉक है वो यहाँ से आप खरीदारी ज़रूर कर सकते हैं। 305 का ब्रेकआउट है, तो 300 पे आप स्टॉप लॉस लगाएं, इसे खरीदिए। ऊपर में अराउंड 350 से 375 के जो लेवल हैं वो जल्दी आते हुए दिख रहे हैं, तो इसे आप खरीदारी ज़रूर कर सकते हैं। तो चलिए इन स्तरों पर खरीदारी एक बार नए पॉजिटिव लेवल्स नजर आए तो की जा सकती है। ऑलमोस्ट आज के सत्र में मजबूती के साथ जोरदार उछाल, करीब 7% की तेजी हम देख चुके हैं, बट इन लेवल्स से भी कन्विक्शन और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा, खरीदारी की जा सकती है। जुबिलेंट फूडवर्क्स पर एक बार आप अपनी राय दीजिए, क्योंकि यहाँ पर नीरव हम देख रहे हैं कंपनी ने एक और इनोवेशन लॉन्च किया। ऑफकोर्स पहले भी 20 मिनट डिलीवरी सिस्टम था इनका कुछ साल पहले, लेकिन भारत के 14 शहरों में डिलीवरी सर्विसेज इन 20 मिनट्स अब ताज़ा लॉन्च किया और इस खबर के बाद हम देख रहे हैं स्टॉक में करीब 1-1.5% का उछाल नजर आ रहा है। जुबिलेंट फूड, क्विक सर्विस, रेस्टोरेंट प्लेस में और भी कई सारे स्टॉक्स हैं। अगर कोई चुनिंदा स्टॉक आप पिक करना चाहें लाइक हेरिटेज या फिर स्पेशलिटी रेस्टोरेंट। या तो पहले जुबिलेंट की बात कर लेते हैं। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जुबिलेंट फूड का जो ओवरऑल सेटअप है वो थोड़ा सा नेगेटिव है और इसी के कारण ऐसा लग रहा है कि इसमें नई पोजीशन बाइंग की तो नहीं बनानी चाहिए। इनफैक्ट जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसमें भी आप 5 का स्टॉप लॉस लगा दें, अगर वो लेवल टूटता है तो काफ़ी नेगेटिव हो जाएगा ये स्टॉक। और इसका जो कंसोलिडेशन पीरियड है वो भी अभी तक छोटा है। दैट मीन्स कंसोलिडेशन पूरा करना है स्टॉक को, तो अगले 1-2 महीने में और कंसोलिडेशन होगा, थोड़ी बहुत और सेलिंग आ सकती है और स्टॉक करेक्ट होके अराउंड 454 के आसपास जा सकता है। तो 505 का स्टॉप लगाइए और अगर वो तो एग्जिट कर लीजिए पोजीशंस। ऊपर में 600 के पास में रेजिस्टेंस, ओवरऑल सेटअप में ऐसा लग रहा है कि नीचे ही जाना चाहिए। हेरिटेज फूड, ये जो स्पेस है इसमें एक फूड मुझे बहुत है क्योंकि इसने एक बहुत कंसोलिडेशन किया, बाइंग आई और एक बढ़िया बाइंग आई है हफ्तों में विथ वॉल्यूम्स। एक ब्रेकअप है पिछले हफ्ते में ये स्टॉक और देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी स्टॉक काफ़ी अच्छा और मूव दे सकता है ऊपर में 500 तक का। तो यहाँ से आप खरीदारी करिए। नीचे में जो स्टॉप लॉस 340 का लगाएं और ऊपर में अराउंड 500 और जब आता है वहाँ पे आप